हाँ तो दोस्तों कैन फिन होम के क्वार्टर 2 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको कैन फिन होम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। सिर्फ 2% से यहाँ पे रेवेन्यू बढ़कर 462 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 13% का ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है और 123 करोड़ पे यहाँ पे कंपनी की टोटल नेट प्रॉफिटेबिलिटी आई है। देखिए, मेरे ख्याल से जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स है वो यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि देखिए पिछला क्वार्टर कोविड की सेकंड वेव थी, तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि लॉकडाउन वगैरह थे, तो वहाँ पे इतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ था। तो कम से कम अगर देखा जाए तो यहाँ पे 15 से 20% की ग्रोथ के नंबर हमें देखने को मिलने चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मिले हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 11% का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का गिरा है, अगर हम पिछले साल के इसी सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो। और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे 3% से गिरकर 123 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स भी डिसअपॉइंटिंग है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स भी हमें यहाँ पे डिसअपॉइंट कर रहे हैं। अब मैं डिसअपॉइंटिंग क्यों है, क्योंकि देखिए जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर यानी कि वहाँ पे कोई लैंडिंग के लिए कोई इश्यूज नहीं थे, वहाँ पे लैंडिंग का कोई डर नहीं था, कोई फियर नहीं था इन कंपनीज को। वहाँ पर अगर इनका रेवेन्यू का नंबर गिर रहा है तो एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि खास करके अगर आप देखोगे पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में लैंडिंग के कंसर्न थे। क्या मार्केट में अगर वो लैंडिंग करेंगे रिटेल इंडिविजुअल्स को तो वहाँ पर उनका पैसा वापस आएगा या नहीं, लेकिन अभी तो वो कंसर्न भी यहाँ पे हमें बिल्कुल नजर नहीं आते। और जिस तरीके से अगर आप देखोगे जो प्रॉपर्टीज की यहाँ पे हमें डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है थोड़ी, और वहाँ पर अगर इसकी कंपनी का रेवेन्यू अगर कम हो रहा है तो एक सीरियस कंसर्न हमें यहाँ पे नजर आता है। देखिए, लगभग 9,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। आपको लगेगा ये स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन अगर आप ग्रोथ के नंबर्स ही नहीं दिखाओगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% का रेवेन्यू अगर आपका गिर रहा है तो वहां पर आपको मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन पे कैसे ट्रेड करवाएगा। और ये जो पी है, ये जो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स कम होते हुए नजर आए हैं, तो ये पी जो प्राइस अभी चल रहा है उसके ऊपर ये पी और बढ़ जाएगा, क्योंकि ईपीएस जो कंपनी का है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। अब अगर आप देखोगे 2021 में ऑल्दो अगर आप देखोगे तो कंपनी के फिनेंशियल्स एकदम कांस्टेंट रहे थे, ऑल्दो जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो पिछले साल बढ़ा था, तो इसी वजह से स्टॉक ने रिएक्ट भी किया है। देखिए, मेरे ख्याल से एक बैड क्वार्टर है, लेकिन ये क्वार्टर बहुत अच्छा था, एक अच्छी खासी रीओपनिंग थी, तो वहां पर कंपनी ने बैड परफॉर्म किया है, तो ये एक सीरियस कंसर्न जो मुझे नजर आता है। अब देखिए, ऑलमोस्ट स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, अराउंड 2 से 3% अपने ऑल टाइम हाई से ये अपनी करेक्शन पे मिल रहा है। देखिए, अगर कैन फिन होम्स की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल के कुछ ज़्यादा रिटर्न भी नहीं है, 86% के रिटर्न थे, तो यानी कि अगर आप देखोगे तो 17% पर ईयर से ये मतलब सीएजीआर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डबल भी नहीं हुआ है, तो यानी कि ये बात आपको समझनी होगी। मतलब 10 से 12% की ग्रोथ यहाँ पे हमें इसमें सीएजीआर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतने रिटर्न नहीं मिले हैं। तो कैन फिन होम्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो अच्छे से ग्रो हो रही है, जो एग्रेसिवली यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काम कर रही है, और जो फिनटेक यानी कि जो सर्विसेज अपनी ऑनलाइन देने में ज़्यादा बिलीव करती है, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से आपका फोकस होना चाहिए। मेरे ख्याल से कैन फिन होम्स इज गुड, मतलब क्या जो वैल्यूएशन वगैरह है तो वहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन एक मेन जो इशू है वो है फाइनेंशियल्स में, वहाँ पर मुझे मेन इश्यूज यहाँ पे नजर आते हैं। तो इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, तो उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे पोजीशन ले। ऑलरेडी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई ऐसा मान व्यक्ति तो हूँ नहीं, लेकिन आपको जो भी समझ में लगे, आपको जैसा आपके सामने नंबर्स मैंने रख दिए हैं, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि कैन फिन होम के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।